आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जोगिंदर जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब हम लोग गेहूं से भरी ट्रक को जबलपुर से पटना ले जाने की तैयारी कर रहे थे, सुबह 9-10 बजे के आसपास हमारा ट्रक जबलपुर से लोड हो गया। ट्रक में गेहूं लोड होते ही हम लोग बिना वक्त जाया किए पटना के लिए रवाना हो गए। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से नेशनल हाईवे 30 पर आगे बढ़ रही थी। अब हमें ट्रक में बैठे हुए काफ़ी वक्त बीत गया था और अब अंधेरा हो गया था कि तभी हम लोगों ने ट्रक को एक ढाबे के पास रोका और वहाँ रात का खाना खाने के बाद वापस हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। दिन के मुकाबले रात को हाईवे पर अब काफ़ी कम चहल पहल थी। इक्का दुक्का गाड़ियां ही हाईवे पर दिखाई पड़ रही थीं। बाकी पूरा का पूरा हाईवे सुनसान हो रखा था कि तभी सामने सड़क पर मुझे एक औरत दिखी जो कि हाथ दिखाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। मैं ट्रक को रोकने के लिए स्पीड कम कर ही रहा था कि मेरे साथ बैठे खलासी ने कहा, जोगिंदर ट्रक मत रोकना। लिहाजन मैंने खलासी की बात मानी और ट्रक को वहां से आगे बढ़ा लिया और खलासी से पूछा, क्या बात है राजू, तूने ट्रक रोकने से मना क्यों कर दिया? जिस पर खलासी ने बताया कि हाईवे पर रात को यूं ही किसी को लिफ्ट दे देना ठीक नहीं है। खैर मैं वापस ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा कि तभी मुझे वही औरत वापस से लिफ्ट मांगती दिखी। इस बार उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा था कि वो काफ़ी परेशान है। लिहाजन मैं ट्रक की स्पीड कम करने लगा और इस बार खलासी ने भी कुछ नहीं बोला। मैंने ट्रक को ठीक उस औरत के पास रोका, यह सोचे बगैर कि इतनी जल्दी वो औरत पीछे से यहाँ कैसे आ गई। मैं अभी उस औरत को देख ही रहा था कि तभी खलासी ने मुझे धीरे से कहा, जोगिंदर। मैं अभी खलासी के हाथ दिखाकर वापस उस ओर पलटा ही था कि तभी मैंने जो देखा मेरे होश उड़ गए। दरअसल अब वो औरत वहाँ कहीं नहीं थी। मैंने ट्रक से अपना सिर बाहर निकाल कर भी देखा पर वो औरत वहाँ दूर दूर तक नहीं थी। मैं ये सोचकर हैरान था कि एक ही पल में वो औरत कहाँ गायब हो गई। लिहाजन हम लोग बिना वक्त जाया किए वहाँ से निकल गए। मैं अभी उस औरत के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ट्रक के साइड मिरर पर गई। वो औरत ट्रक के साथ साथ हवा में उड़े आ रही थी। उसकी शक्ल काफ़ी खौफनाक थी। उसकी खून भरी आंखें देखकर मेरी सांसें तेज होने लगी थी। इससे पहले कि मैं खलासी को कुछ बोल पाता वो औरत हवा में धुआं हो गई। दूसरे दिन सुबह हम लोग पटना पहुँचे और वहाँ एक आदमी को पूरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने बताया कि दरअसल हाईवे पर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे लोग छलावा कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी जोगिंदर जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।